अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बस जल्दी है बहुत ज़्यादा और बनानी भी कड़ी थी, टाइम ज़्यादा हो गया तो मैंने कहा डायरेक्ट चूल्हे से ही स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, मैं कड़ी बनाने लगी हूँ। स्टार्ट में जो है ना, मैं बिल्कुल थोड़ा प्याज इस्तेमाल करती हूँ इसमें, और लहसुन अदरक में जो है वो ज़्यादा डालती हूँ, और ऑयल भी बिल्कुल मुनासिब सा मैंने अभी फ़िलहाल डाला है। तो क्योंकि घर की लस्सी है और वो उसमें भी मक्खन वगैरह होता है, और बाकी जो तड़का शड़का लगा के फिर बाद में हम डालेंगे इसमें। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। इसको बस 1 से 1.5 मिनट मैंने प्याज को हल्का सा करना है, सौते करना है, और फिर इसमें मैं लहसुन अदरक डाल दूँगी। लस्सी जो है वो मैंने उसके अंदर मैंने बेसन जो है वो डाल लिया है। तकरीबन आधा किलो मैंने बेसन लिया है, और जब मैं डालूँगी आपको पता चल जाएगा क्वांटिटी का कि कितनी है। तो उसमें मैंने तकरीबन आधा पाव जो बेसन है ना वो मैंने यूज़ किया है इसमें। सिर्फ मैं अंदाजे से 2 मुट्ठियाँ भर के ना वो मैं डाल लेती हूँ। तो उसके लिए कड़ी के लिए आपको पता ही है, ज़रा बर्तन भी खुला चाहिए, तो मैंने कहा चलो मैं कुकर के अंदर ही बना लेती हूँ इसको। मौसम आज बहुत अच्छा था क्योंकि बारिश हो रही है। बस अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसाए, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में बारिशों की वजह से जो तबाही आई है। मौसम जो है काफ़ी ठंडा हो गया है, तो इस तरह के मौसम में आपको पता ही है, दिल करता है कि अच्छी सी जो थोड़ी सी कड़ी टाइप और पकौड़े इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ। और ये प्याज हमारा हो गया है। इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है। कड़ी के अंदर कुछ लोग टमाटर वगैरह भी डालते हैं, मैं टमाटर नहीं इस्तेमाल करती। है आपकी चॉइस के ऊपर है, क्योंकि ऑलरेडी जो खट्टी होती है, अगर आपने मज़ीद करनी है, बहुत से लोग उसमें इडली का जो पल्स है वो भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं कभी यूज़ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो खट्टी है वो मेरे घर में ज़्यादा पसंद भी नहीं करते, और उससे ही काफ़ी खटास बन जाती है, क्योंकि पक पक के फिर गाढ़ी हो जाती है ये। तो इसको बस हल्का सा हमने करना है। मैं हमेशा कड़ी के अंदर जो है ना वो लहसुन अदरक को ऐसे ही डालती हूँ स्टार्ट पे। कुकर के अंदर कल बच्चों ने कोई चीज़ बनाई है, तो वो ना उसमें निशान पड़ गया। मैंने बड़ा धोया, अभी तक साफ़ नहीं हुआ, तो बिल्कुल वो साफ़ चिपक गया था, इसलिए वो आपको थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक सा नज़र आ रहा होगा इसमें। ये लहसुन अदरक जो है ना इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो गया, तो मैं इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाती हूँ, और इसमें बाकी मसाले वगैरह डालती हूँ। हाँ जी, और ये बेसिक मसाले हैं जो वो मैं डाल रही हूँ इसमें। तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है, 2 चम्मच सुरख मिर्च, हल्दी, और पिसा हुआ धनिया है इसमें, और चिली फ्लेक्स है 1 चम्मच, और थोड़ी सी मैंने जो हाफ़ टी स्पून है इसमें अजवाइन भी मैंने डाली है। ये सारे मसाले हैं इसके अंदर डाल देंगे। इसको 1 मिनट हम पकाएंगे। 1 मिनट पकाने के बाद ये मैंने जो लस्सी है मैंने इसके अंदर डाल दी है सारी, और स्टार्ट में इसको मैं थोड़े 2-3 मिनट के लिए मैं इसका फ्लेम तेज़ कर दूँगी, और जब इसको उबाला आ जाएगा ना तो फिर इसको हम हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। कड़ी जो है इसको उबाल आ गया है, अब इसकी मैंने फ्लेम जो है ना बिल्कुल हल्की कर दी, ताकि ये आराम से पकता रहे।
अब इसको मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया और इसको कम से कम 1-1.5 घंटा जो है ना मैं पकाऊंगी इसको। जी, कढ़ी हमारी बन रही है और दूसरी तरफ मैंने बेसन जो निकाल लिया है और इसके अंदर ये बेसिक जो मसाले हैं ये सारे मैं इसमें डालूँगी। नमक, सुर्ख मिर्च है और चिली फ्लेक्स है और थोड़ी सी काली मिर्च और पिसा हुआ धनिया थोड़ा सा और बाकी अनारदाना और साबुत धनिया। ये सारे मसाले जो है ना ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें पालक है और आलू जो हैं वो मैंने बारीक बारीक काटे हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं 3-4 अदद मैंने डाली हैं इसमें और एक मीडियम साइज़ का प्याज है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और इसको जो है ये सारा जो मटेरियल है इसको हल्का सा, एकदम से आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि पालक भी गीली है। तो इसको थोड़ा सा पानी डाल के इन सारी चीज़ों को हम हल्के से हाथों से, मैं सारे काम जो है ना ये हाथ से ही करती हूँ। ये हाथों की मदद से इस तरह से इनको सबको मिक्स कर लेना है। इस डो को जो है ना बहुत सख्त बनाना है और ना ही इसको बिल्कुल नरम कर देना है, लेकिन निस्बतन सख्त की बजाय ये थोड़ी सी नरम ही हो तो पकौड़े जो है ना वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ये पकौड़ों का मटेरियल जो है ये बिल्कुल रेडी हो गया है और ये देखिए मैंने इतना, ये बहुत ज़्यादा ना ये थिक है और ना ये बहुत नरम है, इस टाइप का मैंने बना लिया है। इसको छोटे बाउल में मैंने निकाल लिया है और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है ना मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा जो है आपस में सारे मसाले वगैरह मिक्स हो जाए और थोड़ा सा इसको मैं रेस्ट दूँगी। फिर बाद में हम पकौड़े बनाने शुरू करते हैं। जी, कढ़ी हमारी काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है पहले से, लेकिन अभी इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी और इसमें मैं अब थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी जो है ना ये मैं डालूँगी। ये मैंने डाल दी है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चें जो है ना ये डाली हैं। अब इसको अच्छी तरह हरा देंगे। मैंने इसमें वो खुश्क मेथी डाली है और इसको हमेशा जो है पानी में अच्छी तरह से धो के, क्योंकि उसमें कोई ज़रे वगैरह जो होते हैं ताकि नीचे बैठ जाएँ, वो मैंने डाल दी है। आप फ्रेश भी इसमें वैसे डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने वो जो सूखी पैकेट वाली है वो थोड़ी सी डाली है इसमें। कढ़ी को मैंने रख दिया दूसरे चूल्हे पे और इस साइड पे मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल लिया और ये तकरीबन गरम हो गया, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, बस नॉर्मल सा। और इसमें अल्लाह का नाम लेके अब पकौड़े डालने शुरू करते हैं। पकौड़े भी मैं वैसे हाथों से ही बनाती हूँ, चम्मच वगैरह की मदद से नहीं मैं डालती। बस ये है कि आपके हाथ वगैरह जो हैं वो अच्छे से धुले हुए होने चाहिए। पकौड़े जब एक साइड से ब्राउन हो जाएं तो फिर इसकी साइड पलटा लें। इसको भी, पकौड़ों को भी हम नॉर्मल जो मीडियम फ्लेम है उसके ऊपर ही पकाते हैं, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम हो तो फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। नॉर्मल फ्लेम पे इसको पकाएंगे। पकौड़ों की साइड जो है मैंने चेंज कर ली है, देखिए।
जो हैं बस ये एंड वाले रह गए हैं, तो मैं साथ साथ उधर सारे डाल रही हूँ। और ये तकरीबन क्योंकि कड़ी हमारी रेडी हो गई हुई है, बस एंड के थोड़े से रह गए हैं। और मैं इसके अंदर ये गरम मसाला जो है 1 चम्मच भर के मैंने वो भी डाल दिया। हाँ जी, पकौड़े तकरीबन हमारे सारे जो हैं वो तैयार हो गए थे। और ये मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ और एंड पे बस मैं लगाऊंगी, इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूँ। फाइनली अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी सुरख मिर्चें गोल वाली, और ये जीरा डालना है मैंने। फ्लेम बल्कि मैं नीचे से अब बिल्कुल बंद ही कर दूँगी क्योंकि पैन जो है ना वो काफ़ी गर्म है। और इसमें मैं थोड़ा सा आधी चम्मच जो है सुरख मिर्च की भी डालूँगी। ये हमारा जो है तड़का ये तैयार हो गया, और ये अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए, ये हमारी जो है कड़ी ये तैयार हो गई है और खाने के लिए तैयार है। इसके साथ मैं बना रही हूँ चावल। बच्चों ने आज कहा है कि हमने चावल खाने हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे रोटी के साथ अच्छी लगती है। और इसको आप ज़रूर ट्राई करें। आजकल मौसम बहुत अच्छा है और इस मौसम में कड़ी बहुत ही मज़े की लगती है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और दुआओं में याद रखें। कल हम इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।